थोड़ी देर पहले कहा, मुस्लिम की बात कर दी, कल ओवैसी यही कह रहे थे। दरअसल सर आप लोगों की यही बातें अतीक जैसे लोगों को हिम्मत देती हैं कि वो कुछ भी करे निकल जाए, क्योंकि उसको पता है कि वो मुस्लिम है और मुस्लिम के नाम पर लोग सपोर्ट करेंगे। जनता जानती है, जनता को ठीक है, सादाब से ये सवाल था। एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। सादाब से सवाल था। राकेश जी, इसीलिए हमने भाजपा से कई बार कहा है कि टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे और अगला नंबर अमन मणि त्रिपाठी का भी आ जाए, अगला नंबर कुलदीप सेंगर का भी आ जाए, बिल्डोजर और एनकाउंटर उसका भी हो जाए, अजय मिश्र टेनी के बेटे का भी हो जाए, और जितने लोगों पे आपराधिक मामले हैं, 111 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं भाजपा के, सब पर एक तरफा कार्रवाई कीजिए। अभी कुछ दिन पहले आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ, तब आपको धर्म नहीं दिखा। आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ सादाब, तब आपको धर्म नहीं दिखा। वो भी गलत है। जुडिशियल सिस्टम से होना चाहिए। हम किसी भी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का फेवर नहीं करेंगे, और क्योंकि न्याय प्रक्रिया में हमें विश्वास है, अदालत राकेश जी मुझे केवल 30 सेकंड का समय दीजिए। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था अजमल कसाब और उसके बाद उसको अदालत ने सजा दी, वो नजीर बना पूरे भारत के लिए। लेकिन अदालतों पे ताले लगाएंगे क्या? अदालतों का अपमान नहीं है। अदालत न्याय करेगी, बैठ करके कोई चोला ओढ़ करके फरमान जारी करके न्याय नहीं करेगा। हमारी अदालतें न्याय करेंगी, और अगर कोई अदालतों पर ताले लगाना चाहता है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से तो एक सुझाव है सादाब, सुनिए ना, सुनिए। जिन अदालतों की आप बातचीत कर रहे हैं वही देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये गाइडलाइन दे रखी है। अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होती है। इंतजार कर लीजिए सर, नहीं तो कोर्ट में चले जाइए कि गलत एनकाउंटर है, दोषी पुलिस वालों को सजा दी जाए। एक दो ऐसे मिसाल आप पेश कर देंगे, सजा हो जाएगी, आगे से नहीं होंगे। अगर आपके हिसाब से फर्जी एनकाउंटर है तो जाइए अदालत में। राकेश त्रिपाठी आप कुछ बोल रहे हैं, फिर सीधे हर्षवर्धन जी। रुक जाइए सर, राकेश त्रिपाठी जवाब सुन लीजिए पहले। अगर हमारी सरकार है, सादाब चौहान, राकेश जी सादाब, अरे सुनिए सादाब, अरे भाई एक मिनट रुकिए राकेश त्रिपाठी। अरे सुनिए सादाब, ये धमकी मत दीजिए, ये धमकी मत दीजिए, ये धमकी मत दीजिए कि आपके परिवार आएगी और किसी मेरे या किसी और के परिवार का एनकाउंटर कराएंगे। तो ऐसी बातें मत करिए सर, प्लीज ऐसी बातें मत करिए। मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको, चेतावनी दे रहा हूँ आपको, चेतावनी दे रहा हूँ। आप न्यायपालिका को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। हम राकेश त्रिपाठी पर विश्वास करते हैं, किसी के फरमान। ठीक है सर, रुक जाइए सर। राकेश त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए। देखिए सादाब चौहान, अब सादाब चौहान ने दो बातें कही। एक तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या को लेकर के और उन पर आपराधिक मुकदमों को लेकर कही है। मुझे ऐसे लोगों की राजनीतिक समझ पर बहुत तरस आती है जो जनसाधारण के लिए आंदोलन भी किए गए मुकदमों की बराबरी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधियों के बराबर खड़ा करने का काम करते हैं। क्योंकि ये सिल्वर स्पून लोग जो कभी सड़क पर उतरे नहीं, कि उन्होंने कभी धरना प्रदर्शन किया नहीं, और धरना प्रदर्शन करने पर लगाए गए मुकदमों की बराबरी आप आपराधिक मुकदमों से करते हैं। पहली बात। दूसरी बात सादाब चौहान दूसरी बात सुन लीजिए। आप बार बार पूछ रहे ना टॉप 100 की सूची जारी कर दो। मैं अभी कह रहा हूं, आपके दर्शक भी देख रहे हैं और सादाब चौहान आप भी, अगर इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल पर आपका एक्सेस है, तो www.uppolice.gov.in यह वेबसाइट का एड्रेस है। ये डायल कर लीजिए, ये टाइप कर लीजिए, आपको टॉप 100 की सूची मिल जाएगी। और ये सूची हर हफ्ते जरा देखते रहा करिए, क्योंकि ये सूची अपडेट होती रहती है। इनमें से कोई भी अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करता है ना, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इहलोक से परलोक की यात्रा करा देती है। सूची फिर अपडेट हो जाती है, सूची में बदलाव आ जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के पुलिस ने किए हैं। 182 है आप खूंखार अपराधी है जिनको इहलोक से परलोक की यात्रा कराई गई है। और उत्तर प्रदेश में हो रहे किसी भी एनकाउंटर की PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। झांसी के डीएम ने भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश कर दिया है, और किसी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में कोई भी मुठभेड़ अब तक झूठी नहीं पाई गई है। विकास दुबे के मामले में भी हाय तौबा मचाई थी आपने ना। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान ने एक पूरी इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की थी, और इंक्वायरी के बाद यह पाया था कि इस एनकाउंटर में कुछ भी ठीक है। राकेश जी मैं आता हूं, हर्षवर्धन जी एक मिनट सादाब एक मिनट, ठीक है। हर्षवर्धन जी, सादाब ने मुस्लिम की बात की, कल वैसी मुस्लिम की बात कर रहे थे। धर्म देखने वाले लोग हैं और धर्म देखकर फेवर करने वाले, इसीलिए अतीक अहमद की हिम्मत हो जाती है कि जांच अधिकारी को धमकी दे कि बाहर निकलने दो, दिखा दूंगा गद्दी क्या चीज है। जी, राजू पाल और उमेश पाल कौन थे, या वो जो पुलिस के सिपाही मारे गए वो कौन थे? और चलिए इन सब की बात छोड़ दीजिए, जो शूटर गुलाम की मां बोल रही है कम से कम उसे ही सुन लेते, थोड़ी सी शर्म अगर बची होती। लेकिन बेशर्मी की हद हो गई है। गुलाम की मां ने जो कहा शब्दशः उसे लोगों को बार बार सुनना चाहिए। शव लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने
बाकायदा जो भी रीति रिवाज रहा होगा उससे अंतिम संस्कार किया। लेकिन यहां सवाल यह है कि जो बात गुलाम की मां को समझ में आ गई वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? तो वजह साफ समझ में आती है। दरअसल अभी भी ये लोग मुसलमानों को अपराधियों के साथ खड़े देख रहे हैं। ये मानते हैं कि अतीक अहमद हो या दूसरा कोई अपराधी हो या कोई और हो, तो हम इस तरह की बात करेंगे तो कुछ मुसलमान मतदाता हमारे साथ आ जाएंगे। हम कहेंगे कि देखिए अन्याय हो गया, एक मुसलमान को मार दिया गया। अपराधी के साथ क्या हुआ ये नहीं है, अपराधी ने किसके किसके साथ, किन किन हिंदुओं मुसलमानों सबके साथ क्या किया उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी तो शर्म मुझे लगता है राजनीतिक जीवन में बचा के रखनी चाहिए। हम लोग सब जिसको कहते हैं ना कि समाज में जी रहे हैं, और अगर इस तरह की अराजकता, इस तरह का आतंक, इस तरह के अत्याचार को हम किसी भी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं तो ये हम अपने आप पर समाज के तौर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये समझने की बात है। ठीक है, लेकिन अतीकुर रहमान इतनी समझ है क्या? आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उसके तौर पर सादात चौहान को सीख देंगे। गुलाम की मां ने जो कल कहा था कि ऐसे बेटे क्या शव में लेने नहीं जाऊंगी,